नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फैक्टर्स। आज हम आपको PYST 9 जो कि SSC CGL प्री एग्ज़ाम हुआ था 11 सितंबर को शिफ्ट 3, उसका इंग्लिश सेक्शनल अटेम्प्ट करके दिखाएंगे। और इसको अटेम्प्ट करके दिखाने का मोटिव है कि हम आपको समझाएंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हमें कैसे डील करना है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। इस इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट के थ्रू आपको पता लग पाएगा कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है फर्स्ट गो में, किस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, पहले वोकैब अटेम्प्ट करनी है कि पहले रीडिंग पोर्शन अटेम्प्ट करना है या पहले ग्रामर पोर्शन अटेम्प्ट करना है। तो ये सब डाउट्स आपके क्लियर होंगे और इन डाउट्स के साथ साथ आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी मिलेगी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कैसे डील किया जाए उससे रिलेटेड, ताकि आप इंग्लिश में टाइमली चीज़ों को कर पाओ और बाकी सेक्शंस के लिए टाइम भी बचा पाओ और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर पाओ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अटेम्प्ट करने के तरीके को पूरा देखना और कोशिश करना अटेम्प्ट के साथ जैसे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना, देखना कि हम कौन से क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं या कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, रीडिंग पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं या पहले ग्रामर पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। इससे आपका मॉक की टाइमिंग भी इम्प्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी और आपको एक अच्छे तरह से एक टॉपर या एक बंदा जो सिलेक्शन लेता है वो कैसे अटेम्प्ट करता है किसी मॉक को, किसी सब्जेक्ट को रियल एग्जाम में, वो आपको पता लगेगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और मैं इस वीडियो में ड्यूरिंग मॉक जब चल रहा होगा तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा और ना ही ज़्यादा उस टाइम पे समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी मोटी मोटी बातें बोलूँगा जो उस टाइम पे ज़रूरी होंगी समझाने के लिए, या तो मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो, और अगर ये वीडियो लंबी हुई तो अलग से वीडियो बना दूंगा, और अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो इसी वीडियो के एंड में मैं आप सब लोगों को समझा दूंगा कि कैसे मैंने डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन को स्किप करना है या इसको बाद में अटेम्प्ट करना है, इसको मार्क फॉर रिव्यू करना है। हाँ, मार्क फॉर रिव्यू का कैसे यूज करना है इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी समझ पाओगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। द फैक्टर्स में आपको ऐसी वीडियोस फ्रिक्वेंटली अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग मॉक्स की देखने को मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का इंग्लिश सेक्शन मॉक टेस्ट PYST 9. So let's start. All the correctly spelled word to fill in the blanks. Chefs who are famous because of their culinary skills. When I show him, I will ask him how to return the book he borrowed. यहाँ पे I will ask him, यहाँ पे will है, यहाँ पे will future tense है, तो और ये पास्ट टेंस दे रखा है, इसकी जगह आना चाहिए प्रेजेंट टेंस की, ये कंडीशन सेंटेंस का फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा व्हेन आई सी हिम। पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब हो गया सुप्रीम, हमें क्या बताना है, सिनोनिम सुप्रीम हो गया। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, लैक्स, लैक्स होता है केयरलेस, प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। ब्रिटल, ब्रिटल होता है जो इजीली टूट जाता है, तो क्रंची भी टूट जाता है। डेलिकेट सॉफ्ट होता है, रेजिलिएंट फ्लेक्सिबल होता है। हमें एंटोनिम ही बताना है, क्या बताना है, एंटोनिम। ब्रिटल टूट जाता है, रेजिलिएंट फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये एंटोनिम सिनोनिम जो भी हो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। वन हु अपोजिज अदर्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, एंटागोनिस्ट होता है वन हु अपोजिज अदर्स। इसमें हमें क्या बताना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इसको। द लेटर वाज बीइंग टाइप्ड, वाज बीइंग है, बीइंग है मतलब कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए, वॉज है मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। तो विल टाइप्स, द सेक्रेटरी टाइप्स द लेटर, वाज टाइपिंग, ये आ जाएगा। ए डाइम ए डोजन होता है, कौड़ी के भाव जो बिकता है उसे। समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, प्रीवियस ईयर है ये भी।
एक्सपर्टीज होता है किसी चीज़ में एबिलिटी होना, प्रोफिशिएंसी। सिनोनिम ही बताना है ना, हाँ एंटोनिम नहीं बताना, सिनोनिम बताना। एक बार ये क्रॉस चेक कर लिया करो एक्यूरेसी के लिए। कई बार एंटोनिम पूछ लेता है और हम सिनोनिम टिक कर देते हैं, कई बार सिनोनिम पूछता है हम एंटोनिम टिक कर देते हैं, तो क्रॉस चेक कर लिया करो ये एक बार। एक्सपर्टीज, इसमें क्या बताना मैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टम्बलर, टम्बलर ठीक है, कंटेनर भी ठीक है। क्वेंच, 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 क्वेंच होता है QUENCH होता है शायद। फोर्थ वर्ड क्या है, ऑफर्ड। बाकी तीन ठीक है, क्वेंच में ही मुझे डाउट है। ENCH होता है, क्वेंच माई थ्रस्ट। हाँ, PQRS को स्किप करना है फर्स्ट गो में, चाहे कितना ही इजी हो। कंटेन्स एन एरर, एरर बताना है। सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग अवे, वे अवे, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। सॉल्यूशंस ठीक है, सॉल्यूशंस के हिसाब से आर आ गया, ये भी ठीक है। प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स, इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर, सॉल्यूशंस के आर आ गया। स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, वे अवे अजीब लग रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं, कंफर्म नहीं है तो मार्क एंड रिव्यू कर लेते हैं। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। इसका एंटोनिम बताना हमें, सक्सेस का एंटोनिम। सेंसेशन तो नहीं होगा, ओपुलेंस भी नहीं होगा, विक्ट्री भी नहीं होगा, फेल्योर होगा। एंटोनिम सक्सेस, फेल्योर। हिज इलोक्वेंट स्पीच ऑलवेज परsuades पीपल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। इलोक्वेंट होता है जो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। सिनोनिम बताना हमें इसमें, आर्टिकुलेट होता है। इसमें तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से ही होगा, या तो इनआर्टिकुलेट या आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट वो होता है जो अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है बाय वर्ड्स। PQRS स्किप, ही मस्ट डिलीवर पिज्ज़ा। मस्ट है तो मस्ट बी आ जाएगा, पैसिव वॉइस करने के लिए, मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। नेक्स्ट, द क्रक्स, क्या बताना हमें, अप्रोप्रिएट सिनोनिम ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्रक्स होता है मेन चीज़, एसेंस। प्रपोजल नहीं होता, एटिकेट्स नहीं होता, ड्राफ्ट नहीं होता, एसेंस होता है। शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, क्या बताना हमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट। ब्लेम्ड फॉर मिस्टेक ऑफ अदर्स, कोई और मिस्टेक करे उसके लिए ब्लेम। मेड स्केप्टिक नहीं, मेड स्केपगोट, हाँ यही तो होता है, मिस्टेक ऑफ अदर्स पे ब्लेम करना, मतलब बलि का बकरा बनाना। मेड स्केपगोट करेक्ट। नोबडी इज फूल, ईडीएम का मीनिंग नोबडी इज फूल, ये भी प्रीवियस ईयर है, मैंने ब्लैक बुक में पढ़ा तो हुआ है। नॉट ईजिली डिसीव्ड, द वाइजेस्ट पर्सन, ए कंप्लीट फूल, ऑल आर फूल्स। इन दो में डाउट है, नॉट ईजिली डिसीव्ड, ए कंप्लीट फूल, नॉट ईजिली डिसीव्ड, नोबडी इज फूल, मार्क कर लेते हैं, कंफ्यूजन है बाद में देखते हैं। द सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन, कंटेन, एरर बताना। द सीक्रेट डिसाइडेड, सीक्रेटली आएगा यहाँ पे, एडवर्ब बनाना हमें, इजी है ये तो। अब आ गया क्लोज टेस्ट, टाइम बचा हमारे पास 6 मिनट, काफ़ी टाइम बचा, इजीली कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट में हमारी सबसे पहले स्ट्रेटजी रहेगी कि पूरे क्लोज टेस्ट की एक बार कंप्लीट रीडिंग ले लें, क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें, और उससे ये देख लें हम कि ये किस बेस्ड है क्लोज टेस्ट, क्या टॉपिक है या इसकी थीम क्या है, एक बार वो पता लग जाए तो फिर हमें वर्ड्स फिल करने में आसानी रहेगी। Now we have Mr. X as the President of India. It has come as a surprise. Dash scheduled tribes who are dash the most marginalized groups of the country. The Adivasis of India have been dash socially, economically and culturally. Despite various efforts taken by the government of India, they are still under dash and suffering. Therefore, the dash a leader from a marginalized community or group does not indicate that now the entire community will be uplifted. However, this kind of move may bring in certain changes in the status of Adivasis.
तो इसकी मेनली थीम तो समझ आ गई है। कोई मिस्टर एक्स है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया और वो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस पर बेस्ड है थोड़ा। तो अब फिर आंसर करते हैं क्वेश्चंस को। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट हैज़ कम एज ए सरप्राइज टू scheduled tribes who are among the most marginalized groups. among आएगा। of the country, the Adivasis of India have been dash socially, economically and culturally. Despite various efforts taken by the government of India, they are still under dash and suffering. Government of India, they are still under. The Adivasis of India have been marginalized socially, economically and culturally. Despite various efforts taken by the government of India, they are still under poverty and suffering. Therefore, the dash a leader from marginal rejection, president of exclusion of a leader from marginalized, exclusion नहीं हुआ, एलिवेशन ऑफ लीडर आएगा। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जो हमने स्किप मार्क करे थे वो देखते हैं। एन ओपन माइंड सीक इट विद फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज इज ए पावरफुल टूल। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? पी क्यू आर ओ, ओ आर पी क्यू, क्यू आर ओ पी, आर ओ क्यू पी। तो पी ओ क्यू आर अगर हमें स्टार्टिंग का भी पता लग गया तो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का नॉलेज इज ए पावरफुल टूल, ये लग रहा है थोड़ा, तो इसको देखते हैं करके। आर वाला ये है, आर के बाद ओ दे रखा है। नॉलेज इज ए पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विद एन ओपन माइंड। हाँ, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है। बाकी पेयर भी बन रहा है, सीक इट विद एन ओपन माइंड। क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी, और किसी में नहीं है, इसमें पहले, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फोर्थ हो जाएगा हमारा। फिफ्टीन पे आ जाते हैं। ये बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होमकमिंग। It must have been a terrible shock for a young girl. They had been married a month, just home from their honeymoon. Just as the guest was starting to arrive, locked himself into his bedroom and shot himself. डी एक इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट की वजह से ही शॉक हुआ होगा। तो डी के बाद बी आना चाहिए, पर डी के बाद बी तो नहीं बन रहा। डी के बाद आ रहा है locked himself into his bedroom and shot himself. To celebrate their homecoming. They had been married as just home from. सी के बाद ए जुड़ रहा है कि जब होम आए तो सी के बाद ए, सी के बाद ए, सी ऑप्शन में बन रहा है। सी ऑप्शन क्या है? और बी सी ए डी, तो बी। इट मस्ट हैव बीन ए टेरिबल शॉक फॉर ए यंग गर्ल और दे हैड बीन मैरिड इवन जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। As follows, to celebrate their homecoming. To arrive, हाँ, गेस्ट अराइव होने लगे, सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेट करने के लिए ये किया गया, ये हुए, फिर उसने खुद को मार लिया। सेल्फ, बी सी ए डी, सी आना चाहिए। अब देखते हैं हमारा 12 प्रॉब्लम्स आर स्टिल ए लॉन्ग वे अवे, सॉल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स। इंटीरियर नहीं,
इंटरनल होती हैं प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट ये रह गया नोबडी इज फूल। तो इसका रिजल्ट आ गया है, हमारे आए हैं 47.5 मार्क्स। एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, वो देख लेते हैं हम कौन सा गलत हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ईडीएम वाला गलत हुआ, उसमें मैं 2 में कंफ्यूज था, हालांकि वो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर होने के बावजूद मैं उसमें कंफ्यूज था क्योंकि मैंने वो पढ़ा हुआ था। हाँ वही एक गलत हुआ है, इन दोनों में मैं कंफ्यूज था, शायद ही आएगा। नोट इजीली रिसीव्ड, बस ये हमारा गलत हुआ है। ये भी वो क्या बाहर से नहीं थी। अब आप इसमें एनालाइज करो चीज़ें। पहली बात एनालाइज करते हैं हम वो कैब सारी की सारी, इसमें जितनी भी वो कैब आई है वो सारी वो कैब क्या थी, प्रीवियस ईयर। PYQ वो कैब थी सारी की सारी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, सारी वो कैब ब्लैक बुक में से आ रखी थी A to Z। और ब्लैक बुक में क्या है, सारी प्रीवियस ईयर वो कैब्स है। तो अगर हम उतनी भी प्रीवियस ईयर वो कैब भी कर लें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे। हम नए वर्ड्स के चक्कर में घूमते रहते हैं और जो मेन वर्ड्स हैं वो भी हमारे छूट जाते हैं। तो मेनली हमें PYQ वो कैब अच्छे से करनी है, उससे हमारी वो कैब कवर हो जाएगी इसमें। चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को देख लो, इसमें वो कैब वाला कलिनरी ये भी प्रीवियस ईयर वो कैब है, इसके बाद पैरामाउंट भी प्रीवियस ईयर वो कैब है, लेक्स है ये भी प्रीवियस ईयर वो कैब है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दे रखा है। ब्रिटल तो इजी था वैसे भी और प्रीवियस ईयर भी है। ये एंटागोनिस्ट प्रीवियस ईयर है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दे रखा है। और एडाइमेडोजन ये भी कोडी के भाव प्रीवियस ईयर है। एक्सपर्टीज ये मेरे हिसाब से लगभग सबको पता होगा, शार्क टैंक भी जो लोग देखते होंगे उसमें एक मैम है वो एक्सपर्टीज बहुत यूज करती हैं। तो ये सिनोनिम भी सब ने देख रखा होगा, प्रीवियस ईयर है, नोट अ बिग डील, इसको भी करना। टम्बलर, कंटेनर, क्वेंच, ऑफर्ड, इजी स्पेलिंग्स थी। क्वेंच ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं और वैसे भी इजी स्पेलिंग्स थी, कुछ ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी इजी था। PQRS दूसरे वाला ट्रिकी था थोड़ा सा, PQRS दूसरे वाला ट्रिकी था। और एक ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था, एरर फाइंड करना। बट जैसे जैसे आप PYQ करोगे तो उसमें दिख जाएंगे आपको आदत हो जाएगी रीडिंग स्किल से ऐसे पढ़ने की। सक्सेस इजी सा था ये भी। इलोक्वेंट ये भी प्रीवियस ईयर वो कैब है। ये थोड़ा ट्रिकी था, ये वाला जो PQRS था ये थोड़ा ट्रिकी था। तो इसमें हमने क्या किया था, पेयर बना के कोशिश की थी एलिमिनेट करने की और पेयर बना के सोल्व हुआ था। इसमें पेयर बन रहा था C और A का, तो ये हमने वैसे सोल्व किया था। अच्छा PQRS था ये, ऐसे PQRS की हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ये एकदम इजी सा एक्टिव पैसिव वॉइस था। ये भी क्रक्स, ये प्रीवियस ईयर वोकैब है। ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, स्केपगोट, ये भी प्रीवियस ईयर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये प्रीवियस ईयर ईडीएम था, मुझे याद भी था, मैंने पढ़ा भी था, बट मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। वही थोड़ा रिवीजन होता इसका तो ये याद रह जाता, कोई ज़्यादा बिग डील नहीं थी। बट ये PYQ है और ये ईडीएम्स में दे रखा है, ब्लैक बुक में मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये भी कुछ एक्सेप्शनल या कुछ नया नहीं आया था। और देखो परसेंटेज भी 62% बच्चों ने ठीक भी कर रखा है। ए कंप्लीट फूल, और मैं इसमें इन दोनों में कंफ्यूज था। तो ये भी प्रीवियस ईयर था, ये रिवीजन की कमी की वजह से मेरा गलत हुआ है। अदरवाइज ये भी एक इजी ही वोकैब थी। ये इजी सा था एडवर्ब की एरर। क्लोज टेस्ट भी एज सच कुछ मुश्किल नहीं था, इजी था। तो आप सब लोगों ने देखा होगा इस मॉक अटेम्प्ट में, इस पूरी वीडियो में अगर आप बने हुए हो तो आप सब लोगों ने ध्यान से देखा हो। तो मैंने सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किया, मैंने सबसे पहले वोकैब
वोकैब और ग्रामर वाला पोर्शन अटेम्प्ट किया था। वोकैब और ग्रामर वाला पोर्शन अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले क्या किया, वोकैब को अटेम्प्ट किया, ग्रामर को अटेम्प्ट किया। ये थे हमारे फर्स्ट। स्किप क्या किया मैंने, सबसे पहले स्किप किया मैंने PQRS। और अगर क्लोज टेस्ट भी बीच में होता, ये तो एंड में था एग्जाम के, अगर क्लोज टेस्ट भी बीच में होता तो क्लोज टेस्ट को भी स्किप करता मैं। मतलब आपको रीडिंग स्किप करके चलना है फर्स्ट गो में। फर्स्ट गो में चाहे कितना ही इजी PQRS हो, कितना ही इजी क्लोज टेस्ट हो, आपको स्किप करके चलना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को गांठ मार लें, इस बात को अपनी स्ट्रेटेजी में बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार मॉक्स दें, तो इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करें। प्री में रीडिंग पार्ट को हमेशा फर्स्ट गो में स्किप करके चलना है, चाहे वो कितना इजी हो। जैसे इस सेक्शन में हमारा एक PQRS बहुत इजी था, बट फिर भी स्किप करके चलना है, क्योंकि जैसी आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे वैसी ही आपकी आदत बन जाएगी। आपको टाइम वेस्ट क्यों करना है ये देखने में भी कि वो इजी है या मुश्किल है। डायरेक्ट आपको डिसाइड कर लेना है कि रीडिंग पोर्शन जब भी आएगा मेरे को डायरेक्टली स्किप करना है। फर्स्ट गो में मुझे वोकैब और ग्रामर अटेम्प्ट करनी है, जो मुझे शॉर्ट आती है। जिसमें कंफ्यूजन है दो ऑप्शंस में, उसमें एक ऑप्शन को टिक करके और उसको मार्क करके चलना है। हाँ, मार्क एंड रिव्यू वाले जो हमारे पास ऑप्शन देता है SSC हमें, उसका भी हमें अच्छे से यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। और अगर आप ये अप्लाई नहीं करोगे या इसका यूज नहीं करोगे मार्क वाले बटन का, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ आपने रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया। तो इसका यूज सीखना भी सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क बटन का। मार्क बटन से आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी, ये मैं गारंटी करता हूं आपको। ठीक है, तो फाइनली इसका क्रक्स बताता हूं मैं, क्या क्या करना है। एक बार से आपको आउटलाइन दे देता हूं। सबसे पहले हमें वोकैब प्लस ग्रामर अटेम्प्ट करनी है। और क्या पॉइंट है, इसके बाद हमें रीडिंग पार्ट को फर्स्ट गो में स्किप करना है। फर्स्ट गो में हमेशा, चाहे कितना ही इजी हो, कितना ही कुछ हो। फिर हमें क्या करना है, वोकैब और ग्रामर का जो कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस हो उनको मार्क करना है, जिसमें भी हम श्योर नहीं है, मार्क फॉर रिव्यू करना है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ये 3 पॉइंट्स, तो आप इंग्लिश सेक्शन में कभी नहीं फंसेंगे और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ इंग्लिश सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो इन सब पॉइंट्स को एक पेज पे या एक नोटबुक में नोट कर लो और अपने डेस्क पे इसको पेस्ट कर लो, और डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है जिसको भी इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी जो भी आपके और कुछ डाउट्स हो इस इंग्लिश सेक्शन को लेके या इसको अटेम्प्ट करने के तरीके को लेके, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बाकी इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस के बिना आप सोचोगे कि बस मैंने वीडियो देख लिया और मैं इसको डायरेक्ट एग्जाम में अटेम्प्ट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा और आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि 1-2 क्वेश्चंस भी गलत किए तो आप बहुत लोगों से पीछे चले जाओगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन अब तक बने रहने के लिए।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे से लोगों के साथ शेयर करना, इसको समझना, अटेम्प्ट करना इंग्लिश सेक्शनल्स को और अपना स्कोर इम्प्रूव करना। थैंक यू गाइज, जय हिंद।